हेलो एवरीबॉडी, दिस इज पारस मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा देख रहे हो, ये दीवार पे वर्ल्ड मैप लगा हुआ है और ये पूरा वर्ल्ड मैप आपको मैं समझाने वाला हूँ यहीं पे खड़े खड़े। तो कैसे वर्ल्ड मैप हुआ, कौन सा कंट्री कहाँ पे, बहुत कंफ्यूजन होता है। ये देखो एकदम क्लियर दिखेगा, पास ले जाके दिखाऊंगा सब कुछ, बहुत अच्छे समझ आएगा। आराम से बैठ जाओ, सीट बेल्ट लगा लो। पूरा वर्ल्ड मैप आधे घंटे में आपको समझ आने वाला है। शुरू करेंगे। सबसे पहले बेसिकली ओरली करवाऊंगा और ध्यान में रहेगा। कैसे होगा ये देखो, ये जो है हमारा, ये यहाँ से ऐसे करके टर्की तक होते हुए कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया और आधा रसिया। ठीक है, यहाँ से कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया और आधा रसिया, ये सब होते हुए क्या है, ये हमारा एशिया है। उसके ऊपर ये छोटे छोटे देश दिख रहे हैं, ये पोलैंड हो गया हमारा, ये यूरोप, ये देखो ना, यहाँ पे लिखा हुआ भी है यूरोप। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे यूरोप, EUROPE। उसके बाद बात करें तो ये देखो यहाँ पे अफ्रीका लिखा हुआ है, ये हमारा अफ्रीका है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ था हमारा, यहाँ पे देखो एशिया, ASIA लिखा हुआ है ना। ये देखो, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, और ये हमारा साउथ अमेरिका है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं यहाँ पे हम एशिया से। कैसे होगा ये बता देता हूँ। देखो, तो हम आ गए यहाँ पे एशिया पे। ठीक है, एशिया पे, अब एशिया पे शुरू कहाँ से करेंगे, तो ये हमारा इंडिया है। इंडिया के पड़ोसी देश आपको पता है, सबसे पहले पड़ोसियों को कर लेते हैं। ये देखो, ये पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, नेपाल है, ये बांग्लादेश है, ये म्यांमार है। ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, और ये श्रीलंका, जो कि सी रूट से इंडिया का पड़ोसी है। अब ऐसा लगता है हमेशा कि याद कैसे होगा, तो इसको पड़ोसियों को याद करने का तो एक बहुत ही छोटा सा ट्रिक है। बचपन में MBA, बी से हो गया आपका बांग्लादेश, च से हो गया चीन, प से पाकिस्तान, और न से नेपाल, और MBA से हो गया, M से हो गया आपका म्यांमार, ये म्यांमार भी है, और B से हो गया आपका भूटान, तो ये रहा, ये भूटान भी है, और A से हो गया आपका अफ़गानिस्तान, तो ये रहा अफ़गानिस्तान, तालिबान वाला अफ़गानिस्तान। ठीक है, हो गया। अब इतने को छोड़ दो, अब आगे देखो ध्यान से। अब यहाँ पे एक और देश है, दिख रहा है बड़ा सा, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो मेरे फिंगर को देखते रहना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो इसको याद करने का भी एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है, तो कट्टू, KKTTU, 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 KKTTU। तो कट्टू से हो गया, के से आपका हो गया कजाकिस्तान, फिर के से हो गया किर्गिस्तान, टी से हो गया आपका ताजिकिस्तान, टी से हो गया फिर से तुर्कमेनिस्तान, और यू से हो गया आपका उज्बेकिस्तान। तो कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये आपका कट्टू, KKTTU। ठीक है, हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये इतने देश कंप्लीट कर लिए। अब छोटे छोटे देश भी तो होंगे, तो यहाँ पे ये उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये हो गए। अब ये चाइना है बगल में हमारे, और ऊपर में सबसे बड़ा देश कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा देश, रसिया। ठीक है, और चाइना है दूसरा सबसे बड़ा देश, कौन सा है, तो एशिया में दूसरा सबसे बड़ा देश, या सबसे पहला देश, सबसे बड़ा देश एशिया का कौन सा, एशिया का सबसे बड़ा देश चाइना, और दुनिया का सबसे बड़ा देश रसिया। इन दोनों के बीच में एक देश पड़ता है जिसका नाम है मंगोलिया। ये लैंडलॉक है। लैंडलॉक मतलब होता है कि ये समुद्र से कहीं से नहीं लगा हुआ है। तो ये हमारा हो गया मंगोलिया। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा एक और देश। यहाँ पे अगर हम जाएं एशिया में ही, इधर वाले भी करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। एक और देश आता है हमारा यहाँ पे, जो है हमारा अफगानिस्तान के बाद अगर देखें तो ये हो गया हमारे यहाँ पे ईरान। ईरान है तो इराक, ईरान के बगल में इराक, इराक के नीचे हो गया हमारा सऊदी अरब, सऊदी अरब के यहाँ पे हो गया कुवैत, ये हो गया UAE, ये हो गया ओमान, ये हो गया यमन। यमन, ओमान, UAE, इराक, सऊदी अरब, और ये हो गया हमारे यहाँ पे जॉर्डन। उसके बाद हो गया आपका ये तुर्की,
तुर्की। ये ओरली करवा रहा हूं मैं, समझ रहे हो मेरी बात? सुनना है आपको, क्योंकि सुनने से याद हो जाएगा, ये कह रहा हूं मैं। ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा याद हो जाएगा आपको, मैं मैप में बता रहा हूँ कि कौन सा जगह कहाँ पे, क्योंकि ऐसे करके कोई नहीं बताता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मतलब सब कुछ आ जाएगा याद, एकदम देखोगे और छप जाएगा दिमाग में, वैसा होता तो आप मैप देख के ही छाप लेते। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखो। तो तुर्की हो गया हमारा, तुर्की। सीरिया हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया। और यहाँ पे हमारा दो देश और है, तीन देश और है, जिसे हम जॉर्जिया कहते हैं। ये जॉर्जिया, ये अर्मेनिया और ये अजरबैजान। जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान। जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान। ठीक है। अब क्या करना है? सऊदी अरब के नीचे दो देश पड़ते हैं, यमन, ओमान। यमन, ओमान, यमन, ओमान। सऊदी अरब, यमन, ओमान। ठीक है। उसके यहाँ पे यूएई। ठीक है, इधर वाला हमने निपटा दिया पूरा। इसको कहते हैं हम ये जो हमारा ये देश है यहाँ पे, इसको हम खाड़ी देश कहते हैं। कौन सा देश? खाड़ी कहते हैं। और क्योंकि ये देश जो है, इनमें तेल बहुत ही ज़्यादा प्रचुर मात्रा में, तो खाड़ी देश है ये। इन्हें खाड़ी देश कहा जाता है। और जो हमारा रसिया है ना, रसिया के बारे में एक और बात बता, रसिया आधा यूरोप में है, आधा एशिया में है। ठीक है। तो इसे यूरेशिया भी कहते हैं कभी कभी, यूरेशिया। उसके बाद अगर मैं बताऊं आपको, देखो कितनी जल्दी हमने 6 मिनट में एशिया आधा से ज़्यादा कर लिया। इधर हो गया हमारा कंप्लीट। टर्की जो है, टर्की एशिया में पड़ता है, लेकिन इसका जो मतलब रहने खाने का तरीका है ना, वो यूरोप वाले से बहुत ज़्यादा मैच करता है। टर्की आता एशिया में ही है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं इधर के साइड, नीचे के साइड। चलो पहले एक नीचे ये करवा देता हूँ। ये हमारा यहाँ पे भारत है, भारत के नीचे श्रीलंका। और एक और देश है यहाँ पे जो आपको दिख नहीं रहा होगा, डॉट मात्र का देश है, मालदीव। ठीक है, तो ये मालदीव है। और यहाँ पे एक और देश आपको दिखेगा, बहुत ही छोटा सा देश है, जो कि आपको इस मैप में शायद से दिखे भी ना, जिसे हम इज़राइल कहते हैं। क्या कहते हैं? इज़राइल। और इज़राइल का एक दुश्मन है जिसका नाम है पैलेस्टीन, या फिलिस्तीन, आप ऐसा करके कह सकते हैं। ठीक है। तो इज़राइल, फिलिस्तीन भी जो है वो मैप में ये दिख रहे हो यहाँ पे, इज़राइल और फिलिस्तीन। इसके नीचे जो होगा वो फिलिस्तीन होगा, तो इज़राइल और फिलिस्तीन। लेबनान है एक देश यहाँ पे। तो सीरिया है, इराक है, लेबनान है, ये सब खाड़ी देश है। और इसके बाद नीचे आते हैं हम यहाँ पे, तो म्यांमार, म्यांमार के नीचे थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे लाओस दिख रहा है, लाओस, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। अब आएगा मलेशिया, फिर आएगा सिंगापुर। ये देखो सिंगापुर, मलेशिया, सिंगापुर। फिर आएगा ब्रुनेई, और फिर आएगा इंडोनेशिया, और फिर आएगा फिलीपींस। तो फिर आएगा हमारे इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया जो है ना, बहुत बड़ा देश है, क्योंकि टापुओं में बटा हुआ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा इंडोनेशिया ही है। ये तो दिख रहा है इंडोनेशिया है, क्योंकि छोटे 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 टुकड़े हैं। तो इंडोनेशिया। और अब इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा हमारा फिलीपींस। ये हमारा फिलीपींस। अब क्या है ये? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। ये क्या है ये? तो ये जो है हमारा, ये हमारा आसियान के देश है। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ में पड़ता है, ईस्ट में पड़ता है, इसलिए इसे आसियान कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसी के साथ हमारा जो है ये ख़त्म होता है पूरा पूरा। और एक यहाँ पे और है, अगर मैं आपको बोलूँ, तो ये हमारा दिख रहा है यहाँ पे मलेशिया है। और उसके बाद एक और वो है, एक और कंट्री है जिसका नाम हम कहते हैं यहाँ पे तिमोर लिस्ट। ठीक है। तो ये तिमोर लिस्ट है। तो इसके बाद हमारा जो है ये एशिया जो है हमारा ख़त्म होता है। तो होप्सो कोई देश रहा नहीं होगा, अपनी तरफ से मैंने पूरा करवा दिया है यहाँ पे। तो ये क्या है कि ये आप देखोगे और सुनोगे ना, तो आपको याद रहेगा कि ये देश यहाँ पे है, ये देश यहाँ पे। अब चलते हैं हम हमारे यूरोप में। यूरोप, जिसे बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड माना जाता है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे सबसे ऊपर से, तो रसिया से लगता है। ये हमारा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। अब एक और है यहाँ पे, ये है डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। ठीक है। और इसके बाद अगर जाते हैं, ये हमारा यूनाइटेड किंगडम है, जिसमें हमारा इंग्लैंड आता है। ये हमारा आयरलैंड है यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे एकदम फिर नीचे आ जाते हैं हम। और फिर है हमारा यहाँ पे पुर्तगाल। पुर्तगाल, पुर्तगाल आपको पता होगा भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए थे, ब्रिटिशर्स के जाने के बाद गए थे। और उसके बाद हमारा स्पेन है यहाँ पे। और देन स्पेन के बाद क्या है? फ्रांस है। ठीक है। फ्रांस के बाद क्या है? जर्मनी है। ये हमारा नीदरलैंड है यहाँ पे।
पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, पोलैंड है, क्रीच रिपब्लिक है, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया अलग है और ऑस्ट्रेलिया अलग है। ये देखो, ये जो है ना, दिखाता हूँ, ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया है और ये जो है हमारा ये है ऑस्ट्रिया, ठीक है। और ऑस्ट्रिया के बाद क्या है, हंगरी है, और पास ले जाता हूँ, हंगरी है। हंगरी के बाद रोमानिया है, सर्बिया है, बुल्गारिया है, ये कुछ लगा हुआ है इस पे, तो ये बुल्गारिया है। उसके बाद ग्रीस है, रोमानिया है, इटली है, और इटली का कैपिटल क्या है कमेंट करके बताओ। और उसके बाद अगर बोलते बेलारूस है, यूक्रेन है, रशिया यूक्रेन वाला जो युद्ध चल रहा था ना अभी, वो यूक्रेन है। एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। तो पोलैंड, यूरोप जो है छोटा है बहुत। मैंने क्या किया ना, मैंने सभी कॉन्टिनेंट का जो मैप है ना, वो मैंने इस पे अलग अलग से ना चैनल पे मैंने करके भरा हुआ है। तो आप चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं, सर्च करके भी लिख सकते हैं कि वर्ल्ड मैप पारस मिश्रा ऑफिशियल, इससे सर्च कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं ना कि आप सभी मैप को देखिए आराम से। उस पर मैंने सारे मैप में करवा रखे हैं, खाली ब्लैंक मैप लेकर के सभी कॉन्टिनेंट का और फिर भरवाया हुआ। आपको क्या होगा, उससे और क्लियरिटी होगा, ठीक है। हमारा जो एशिया में 2-3 देश रह गए थे जो मैं ध्यान नहीं गया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। पहले क्या था, कोरिया जो था वो एक ही था, तो जो कोल्ड वॉर हुआ उसमें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो है वो कोरियन वॉर में अलग हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। पहले एक ही कोरिया था, कोरियन पेनिनसुला कहते। उसके बाद जापान था एक, तो जापान तो पता ही होगा आपको। तो इसी के साथ हमारा जो है ये ख़त्म होता है हमारा यूरोप। अब चलते हैं हम अफ्रीका पे, ठीक है। अब हम अफ्रीका पे चलते हैं। हाँ, अफ्रीका जो है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको ना ब्लैक कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। ब्लैक कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है ना तीनों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, तीनों लाता है। तो सूरज की ना पूरी एकदम सीधी रोशनी पड़ती है। यहाँ के लोग बहुत काले काले होते हैं, आपने देखा होगा। तो शुरू करते हैं हम यहाँ से। तो फिर यहाँ से शुरू करते हैं। वेस्टर्न सहारा सबसे पहले, मोरक्को, इसके नाम बहुत अजीब अजीब से लगेंगे आपको अगर आप पहली बार कर रहे हो तो। वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। अल्जीरिया के बाद आता है आपका यहाँ पे, अल्जीरिया के बाद ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान। उसके बाद आएगा साउथ सूडान, फिर चाड, नाइजर, माली, मॉरिटोनिया, गाम्बिया, गिनी बिसाऊ, गिनी, इक्वेटोरियल गिनी। और इसके बाद आपका आएगा यहाँ पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, नाइजेरिया, कैमरून, गैबोन, कॉन्गो है यहाँ पे, कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, अंगोला है, जाम्बिया है, बोत्सवाना है, नाम्बिया है, साउथ अफ्रीका है, मोजाम्बिक है। उसके बाद फिर यहाँ पे मोजाम्बिक के बाद बोत्सवाना है, जिम्बाब्वे है, मालावी है, तंजानिया है, ये रवांडे है, कीनिया है, सोमालिया है, और ये युगांडा है आपका, ये इथोपिया है यहाँ पे, ये इरिट्रिया है यहाँ पे। तो समझ रहे हो, ये नाम जो आप सुनोगे ना जब, तो 4-5 बार जब आप ये नाम सुनोगे, सूडान सुनोगे, चाड, नाइजर, माली, मॉरिटोनिया, गाम्बिया, गिनी बिसाऊ, गिनी, इक्वेटोरियल गिनी, सिएरा लियोन, लाइबेरिया, कोट दिवोरी, गाना, बुर्किना फासो, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून, गैबन, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये सब जब आप सुनोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, सुन सुन के ये नाम याद होगा। जगह तो बाद में आप डिस्प्लेस करोगे ना, जगह तो में तो बाद में आपको पता चलेगा कि ये अच्छा ये अल्जीरिया है, अच्छा ये पहले पता चलेगा अल्जीरिया नाम का कोई, आप फैमिलियर करो उस नाम को अपने साथ, तब जाके लगेगा कि हाँ कि है। अब इसके बाद क्या करना है, ये एक मेडागास्कर है, ये मॉरिशस। अच्छा, मॉरिशस के बारे में एक बहुत ही खास बात बताऊँ, यहाँ पे भोजपुरी लोग रहते हैं, यानी कि यहाँ की भाषा जो है ना, मुख्य भाषा वो भोजपुरी है। क्योंकि इंडिया वाले, इसकी स्टोरी बताऊँगा कभी किसी और वीडियो में, वीडियो लंबी हो जाएगी, वैसे ही वीडियो लंबी होने वाली है। तो एक्चुअली क्या था ना, ब्रिटिश टाइम पीरियड पे यहाँ पे भारत पे ले जाया जाता था, तो यहाँ पे एकदम इंडियन कल्चर है यहाँ पे, ठीक है। इसे पोर्ट लुइस दिख रहा होगा। और तो इसी के बाद हमारा जो साउथ अफ्रीका भी देखो खत्म होगा, कितनी जल्दी हमने खत्म कर दिया, 14 मिनट हुआ है, 3 कॉन्टिनेंट खत्म कर दिया, बहुत जल्दी बनाएंगे। अब देखो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अमेरिका जो अमेरिका कहते हो ना। अच्छा ये बताओ मुझे कि जो जो बिडेन है वो कहाँ के वो है, राष्ट्रपति है, नॉर्थ अमेरिका के या साउथ अमेरिका के? तो आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे नॉर्थ अमेरिका के, गलत, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के है। अब क्या है कि नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है और इस कॉन्टिनेंट में यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और उस यूएसए का प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो ये हमारा अमेरिकन वो है, कॉन्टिनेंट है। तो इसको हम साउथ अमेरिका को बेसिकली लैटिन अमेरिका भी बोलते हैं।
तो नॉर्थ अमेरिका है। सबसे ऊपर में कनाडा है, ठीक है, आसान है ये बहुत। फिर अमेरिका है हमारा, कनाडा के बाद अमेरिका जिसे यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर हमारा मैक्सिको है उसके नीचे, ठीक है। फिर यहाँ पे ग्वाटेमाला है, फिर होंडुरस है, फिर हमारा यहाँ पे निकारागुआ है, फिर कोस्टारिका है, फिर हमारा यहाँ पे पनामा है। तो इसके बाद क्या है हमारा यहाँ पे, ये होंडुरस है, निकारागुआ है, कोस्टारिका है, पनामा है, ये क्यूबा है, छोटे छोटे देश है। सब मैंने मैप में करवा रखा है, जो आप मेरा वीडियो देखोगे ना उसमें मैंने सारी कंट्रीज़ करवा रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ है, ये क्रिकेट की टीम है ना वेस्ट इंडीज़। और उसके बाद यहाँ पे इसी के साथ हमारा ये जो है ख़त्म होता है। द बहामास है, इकलौता ऐसा देश जिसके पीछे द लगता है, ठीक है। तो क्या है ये बरमूडा ट्राइंगल, आपने नाम सुना होगा बहुत ही ज़्यादा। ये देखो यहाँ पे बरमूडा ट्राइंगल यूके। तो ऐसे करोगे तो एकदम याद रहेगा, ये कह रहा हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे अब हम लैटिन अमेरिका या साउथ अमेरिका जिसको कहते हैं, तो साउथ अमेरिका में कौन कौन से देश है, ये हमारे इक्वाडोर है, ये कोलंबिया है, ये वेनेजुला है, ये गिनी है, गुइना या गिनी बोलते हैं, सूरीनाम है, फ्रेंच गुइना है, ठीक है। और उसके बाद पेरू है, साउथ ये ब्राज़ील है यहाँ पे हमारा, ये बोलीविया है, ये परग्वे है जिसे प्राग कहते हैं कुछ लोग। उसके बाद क्या आता है हमारा, एक सेकंड दिख नहीं रहा होगा, ये हमारा बोलीविया है, ये प्राग है जिसे परग्वे प्राग कहते हैं, ये अर्जेंटीना है। उसके बाद ये सबसे लंबा देश, दुनिया का सबसे लंबा देश कौन सा है, ये देखो यहाँ पे चिली, ये दुनिया का सबसे लंबा देश है। उसके बाद से हमारा यहाँ पे ये उरुग्वे है, और वेनेजुला है। यहाँ पे मतलब बहुत ही वो है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई है, क्योंकि यहाँ पे नोट छाप के सरकार गरीबी दूर कर रही थी। नोट छाप के कभी गरीबी दूर नहीं की जा सकती है, आपको पता है। नोट कितना भी हम छाप ले तो गरीबी दूर नहीं कर सकते हैं, तो समझ रहे हो ना आप लोग। तो इसी के साथ हमारा साउथ अमेरिका भी ख़त्म हो जाता है। अच्छा, एक और कॉन्टिनेंट है जिसे हम एंटार्क्टिका कहते हैं। ये दिख रहा है यहाँ पे एंटार्क्टिका। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ होता है, यहाँ पे कोई रहता नहीं है। यहाँ पे केवल रिसर्च के लिए जो है लेबोरेटरी वगैरह बनाया जाता है। उसके बाद फिर अगर मैं बोलूँ तो ये ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली में कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, इसका नाम है ओशिनिया। ओशिनिया में एक देश है जो सबसे बड़ा देश है, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। और उसके साथ साथ छोटे 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 देश भी है। छोटे छोटे कौन कौन से देश है, जैसे यहाँ पे तस्मानिया दिख रहा है, न्यूजीलैंड दिख रहा है, उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो सोलोमन आइलैंड दिख रहा है, माइक्रोनेशिया, उसके बाद मार्शल आइलैंड दिख रहा है आपको, किरिबाती दिख रहा है, तुवालू दिख रहा है। तो और अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे इरविन जाया, समझ रहे हो। तो ये सब जो है ना यहाँ पे, ये कंट्रीज़ जो है ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के कंट्रीज है। तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि मैंने ये वीडियो देखा तो मैं पूरा मैप याद हो जाएगा एकदम, बहुत नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जो नाम तुमने सुना ना, वो नाम सुनने से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तुम सारे कंट्रीज़ के नाम सुन लिए एक एक करके तुमने सारे कंट्रीज़ के नाम सुन लिए। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे कैपिटल, एक मैप तो तुम अपने घर पे ही लगाओ। जैसे कि यहाँ पे कैपिटल के नाम दिए हुए हैं, स्विट्ज़रलैंड, बर्न, स्लोवेनिया, लिजुबिजाना, क्रोशिया, ज़ेबर्ग, सैन मैरिनो, तो इसका सैन मैरिनो है। तो ये 14 यूरोपियन जो है वो कैपिटल दे रखे हैं। स्मॉल कंट्रीज जो है वो वेटिकन सिटी का वेटिकन सिटी, तो ये वो कंट्रीज है जो मैप पे दिखा भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत 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 छोटा है ये, तो ये मैप में शो नहीं हो रहा, तो इसलिए यहाँ पे अलग से दे रखा है। तो इसी के साथ जो है हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें जो है ये मैप जो है वो समझ में आया होगा, ठीक है। तो यही है। तो कमेंट करके बताओ मुझे कि कैसा लगा तुम्हें ये, और मिलेंगे फिर नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।